दोस्तों शेयर बाजार ट्रेडिंग के अंदर ओपन इंटरेस्ट के एक बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। ओपन इंटरेस्ट इतनी जबरदस्त चीज है कि आपको लेवल्स बता देते कि किस किस लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर लोग बैठे हुए हैं और उस लेवल की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिससे आपको ट्रेडिंग करने में मदद मिलती है, लेवल्स को पहचानने में आपको काफी हेल्प मिलती है। तो आज की वीडियो में मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। पूरा एक सॉफ्टवेयर आपको दिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सॉफ्टवेयर, किस तरीके से आप उसका फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर पाएंगे, इसकी पूरी प्रोसेसिंग बताने वाला हूं और ये आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग में, तो इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काम आएगी और आपको लेवल्स पहचानने में काफी हेल्प करेगी कि किस लेवल पर आपको क्या सोचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं और समझते हैं मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल, पीछे आप देख रहे हैं चार्ट। सबसे पहले हम चलते हैं प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म है दोस्तों सेंसिबुल का, ठीक है। अब इस सेंसिबुल के प्लेटफॉर्म पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, ये है ओपन इंटरेस्ट यानी मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट का। ये लगता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली जब भी आप सेंसिबुल पर आते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप इस तरीके का पेज ओपन करता दिखता है आपको। बाय डिफॉल्ट होम पेज आपको इस तरीके का दिखता है। आप इसका मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हैं, तो वहां भी आपको कुछ इसी तरीके का पेज दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है एनालाइज पे। एनालाइज पे जाने के बाद आपको देखना है, आपको ऑप्शन दिखेगा मल्टी स्ट्राइक ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है। तो अगर ओपन इंटरेस्ट आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट को दोस्तों अगर सीधी भाषा में समझे, अगर मार्केट के अंदर आपको कोई ट्रेड लेना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट करना है, तो एक तरफ तो होता है सेलर और एक तरफ होता है बायर। तो ऑप्शंस मार्केट के अंदर भी एक तरफ सेलर है एक तरफ बायर है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ओपन होगा तो एक बंदा सेल करेगा एक बंदा बाय करेगा। जब तक वो ओपन है, मान लेते हैं कि मैं किसी चीज को बाय करना चाहता हूं, मैंने एक चीज को बाय कर लिया, जब तक मैं इसको क्लोज्ड नहीं करूंगा, जब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं करूंगा तब तक वो ओपन माना जाएगा। तो मान लेते हैं कि निफ्टी 19,500 पर कॉल के अंदर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी इस लेवल के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो इस लेवल की एक इंपॉर्टेंस आ जाती है। तो इसी तरीके से ओपन इंटरेस्ट में जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है, यानी जो बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स है, खुले हुए अभी बंद नहीं हुए, उन्हीं को दोस्तों कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट जिस लेवल पर ज्यादा होता है उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है, किस तरीके से होती है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो यहां पर देखिए, जब हम इस ऑप्शन के अंदर आते हैं तो यहां पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन दिखाई देगा, वो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको काफी सारा डाटा क्लियर होगा। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको क्या बोल रहा है, ये मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक्स यानी निफ्टी का ये पूरा ओपन इंटरेस्ट है, जिसके अंदर दो लेवल्स बड़े ज्यादा एक्टिव है। एक है 19,600 की कॉल, दूसरा है 19,500 का पुट। ये दोस्तों तो दो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, दो स्ट्राइक चल रही है, इस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है अभी करंटली। अब ये चेंज हो सकता है, ये समय समय पे चेंज हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो करंटली यही है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर एनालाइज करें कि अगर हम इन सबको सिलेक्ट कर दे, भाई 19,700 की कॉल भी दिखाओ, 19,500 की भी कॉल दिखाओ, 19,400 की पुट दिखाओ, 19,600 की भी पुट दिखाओ, तो वो सारी लाइनें भी आपको यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, स्पॉट का चार्ट देखना है या फ्यूचर का चार्ट देखना है। स्पॉट मतलब हमारा जो नॉर्मल निफ्टी बैंक निफ्टी चलता हुआ हमें दिखाई देता है, प्लस फ्यूचर के प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, तो वो आप यहाँ लगा सकते हैं। सिर्फ इंट्राडे का देखना है तो इंट्राडे सेलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे का रिकॉर्ड देखना है तो पीछे का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 अगस्त से आपको दिखा रहा है, 1 अगस्त का भी डाटा है और 31 जुलाई का भी डाटा दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यानी पिछले 2 दिन का भी डाटा आपको दिखाई दे रहा है, एक ट्रैक रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर 2 लाइन्स आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन है ये वाली जो है ब्लू कलर की। अब ये क्या बता रही है, अभी जो ब्लू कलर की लाइन अगर आप यहां देखेंगे तो ये है 19,500 का पुट। क्या है, 19,500 का पुट। और रेड वाली लाइन क्या है, रेड वाली लाइन है दोस्तों 19,600 की कॉल।
और ये जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये सिंपली निफ्टी का क्या है, प्राइस है। ये प्राइस दिखा रहा है निफ्टी का, तो ये कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, ये प्राइस जैसा चल रहा है निफ्टी का वो आपको दिखा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर देखनी है और आपको काफ़ी हेल्प करेगी ट्रेडिंग के अंदर, हमने देखा लगभग 10:30 बजे, आप यहाँ देख रहे हैं 10:30 बजे के आसपास 10:30 पर जो ओपन इंटरेस्ट है किसका, 19,600 की कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, सडनली बढ़ गया। लाल वाली लाइन का ओपन इंटरेस्ट सडनली बढ़ गया और ये ओपन इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि 19,500 की जो पुट है, जो काफी दिनों से ऊपर चल रही थी, कितने दिनों से ऊपर चल रही थी, अगर आप देखेंगे लास्ट 2 डेज से ये ऊपर चल रही थी, उसको क्रॉस करके ऊपर निकल गया। जब ये 19,600 का कॉल इसको क्रॉस करके ऊपर निकल गया तो इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब समझिए। देखिए हम नॉर्मली जब ऑप्शन बाय करते हैं ना, तो कॉल को हम किस तरीके से कंसीडर करते हैं, कॉल को दोस्तों हम कंसीडर करते हैं बुलिश साइड के लिए। लेकिन जब हम ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉल और पुट के ओपन इंटरेस्ट को कंसीडर करते हैं, तो जहां पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है, अगर कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर कॉल को बेचने वाले भी हैं, खरीदने वाले भी हैं, लेकिन जो सेलर होता है, जो राइटर होता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। इसलिए अगर कभी भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो यानी मार्केट के डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, और अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मार्केट के बुलिश होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम देखें तो 19,600 की जो कॉल है उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, यानी इस पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो गए, बायर्स भी उतने ही एक्टिव है, लेकिन सेलर्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। और सेलर्स क्या सोच रहे हैं कि मार्केट 19,600 के नीचे या तो जाने वाला है या एक्सपायर्ड करेगा, तब इनको प्रॉफिट होता है। तो 10:30 बजे हमारे साथ क्या हुआ, 19,600 का कॉल का ओपन इंटरेस्ट ऊपर निकल गया और 19,500 का जो पुट है उसका ओपन इंटरेस्ट या तो स्टेबल्ड हो गया या धीरे धीरे नीचे भी आ गया। तो यहां पर मार्केट कॉन्फिडेंट नहीं रही, 19,500 में मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता हुआ दिखाई दिया और इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब एक बार मैं चार्ट पे चलता हूं और चार्ट पे दिखाता हूं कि 10:30 बजे के बाद हुआ क्या। अब यहां पर देखिए, यहां पर आ रहे हैं निफ्टी का चार्ट, और 10:30 बजे का जब मैं यहां पर डाटा देखूंगा तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है। ये है दोस्तों 10:30 बजे की कैंडल, ठीक है, 10:30 बजे मार्केट ओपन ही जो है डाउन हुआ, ठीक है, कहीं भी मार्केट के अंदर कोई स्ट्रेंथ थी नहीं, मॉर्निंग में लगातार कॉन्टिन्यूसली डाउन हुआ। 10:30 बजे उसने 600 के 19,600 का लेवल ब्रेक कर दिया था और ओपन इंटरेस्ट भी आपको चीख चीख के कह रहा था कि भाई मैं तो ऊपर जा रहा हूं। तो यहां से आपको एक लेवल मिल गया, अगर मार्केट ने इसको तोड़ा है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर निकल गया है तोड़ करके, तो यहां पर दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल मिल गया 19,600 का, जिससे ऊपर मार्केट को जाने में कहीं ना कहीं 100% तकलीफ होगी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुके थे। यानी अब यहां पर सेलर को मुनाफा चाहिए। सेलर को मुनाफा कब होगा, जब मार्केट या तो नीचे जाए या इसके नीचे ही रहे। उसके बाद मार्केट फटाफट नीचे गिरा और आपको मार्केट ने 19,440 तक के लो दिखाए। उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई, क्लोजिंग भी मार्केट की 19,500 के आसपास हुई है। तो इसी तरीके से आप मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट के क्रॉस ओवर्स की इंपॉर्टेंस को पहचान सकते हैं मार्केट के अंदर, आपको बहुत हेल्प करता है। आपको एक डाटा दिखाता हूं मैं बैंक निफ्टी का, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि किस तरीके से ये चीज काम करती है। तो यहां पर देखिए, ये था निफ्टी का वीकली, अब मैं लगाता हूं बैंक निफ्टी का वीकली। आप वीकली मंथली कुछ भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हो गया मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक, अभी फिलहाल ये मोस्ट एक्टिव है, हो सकता है थोड़े टाइम बाद ये चेंज हो जाए। तो यहां पर देखिए जो तब्दीली हुई है, ये हमारे जो रेड वाली लाइन है इसने इसको क्रॉस करा है, ब्लू वाली लाइन को कहां पर क्रॉस करा है, कितने बजे क्रॉस करा है, एक बार इसको देख लेते हैं। तकरीबन ये आया है 1:25 पर, ठीक है, 5 मिनट डिले डाटा मिलता है, थोड़ा सा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिल पाता। तो 1:30 बजे हम मान लेते हैं कि जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो ऊपर बढ़ गया और जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया। यानी 45,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं वीकनेस हमें दिखाई दी। तो अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, 45,000 के लेवल पर देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या करा।
तो हम लगाते हैं बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर देखिए 1:30 बजे के आसपास हमें यहाँ कहीं सिग्नल मिल गया था कि ओपन इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कॉल के ऊपर जा रहा है, यानी मार्केट में एक वीकनेस आ सकती है। तो 45,000 का जो लेवल है वो क्या बन गया, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, यानी मार्केट को यहाँ से नीचे जाएगा तब कॉल वालों को यानी कॉल राइटर को प्रॉफिट आएगा या मार्केट इसके नीचे रहेगा। उसके बाद मार्केट स्ट्रांगली नीचे गिरा और गिरने के बाद अगर आप देखें तो तकरीबन 150-200 पॉइंट से नीचे गिर गया, 44,700 के आसपास कहीं सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है। लेकिन आपको नजर रखनी है इस वाले ट्रेंड पर। जब ये वाला ट्रेंड ऊपर गया वापिस से 45,000 के लेवल को टेस्ट करने के लिए गया, जब गया 45,000 के लेवल को टेस्ट करने तो वापिस यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली। तो आपको कुछ ऐसे लेवल्स मिल गए जहां पर रेजिस्टेंस फेस हो रहा है या जहां पर सपोर्ट फेस हो रहा है, और उसके हिसाब से आप अपना कोई नया ट्रेडिंग डिसीजन बना सकते हैं, क्योंकि इस लेवल को तोड़ना आसान नहीं, और अगर तोड़ेगा तो मार्केट इसके ऊपर जाएगा, ये सपोर्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो इतना दोस्तों आपको समझना होता है। और ये जो मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट है आपको इस तरीके से कुछ लेवल्स निकाल के देते हैं जिसमें आप अपने ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब अपनी पसंद की कोई अगर लगाना चाहते हैं स्ट्राइक तो वो लगा सकते हैं, ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था आपको, और आप अपने पसंद का कोई भी ग्रुप ऐड करना चाहे तो इसमें कर सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए 45,000 का कॉल पुट, 44,900 का कॉल पुट, तो यहाँ पर डन आप कर देंगे तो हमारे पास 4 ऐसी लाइंस आ जाएंगी जो हमने सेलेक्ट करी है। आप उस हिसाब से जो एनालिसिस करना चाहे कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स का ही नहीं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक वगैरह का जो डेरिवेटिव में ट्रेड हो रहा है तो उसको भी आप यहाँ लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ लगाना चाहूँ तो यहाँ तो क्या होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, तो मंथली बेसिस पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक, तो 2 स्ट्राइक मुझे यहाँ मोस्ट एक्टिव दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक स्ट्राइक है 620 की, ठीक है, 620 का कॉल, और दूसरा है 600 का पुट। तो 620 का कॉल क्या कह रहा है कि जी मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस पर हूँ, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने में तकलीफ होगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। 90 लाख से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक 50 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट 600 की पुट पर बैठा है। हालांकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर ये रेड वाली लाइन है क्योंकि 90 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन इसकी भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है एज ए सपोर्ट। अगर मार्केट इसको कहीं भी ब्रेक करता है, 600 के लेवल को कहीं भी ब्रेक करता है तो मार्केट और तेजी से नीचे जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। और 620 के लेवल का अगर क्रॉस करता है तो और तेजी से ऊपर जा सकता है। अगर मैं एसबीआई का चार्ट आपको दिखाऊं तो आपको पता लगेगा कि किस हिसाब से इसका चार्ट चल रहा है। तो मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBIN, ठीक है, इसका कोड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पर इसका चार्ट दिख रहा है। आपने यहाँ पर देखा जैसे ही 600 के लेवल को मार्केट ने क्रॉस करा, ये देखिए, अब इस चार्ट पे आप देखेंगे अगर मार्केट ने ये 600 का लेवल के ऊपर क्रॉस करा, क्रॉस करते ही मार्केट अप्रोक्स 1% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट नीचे आ गया। यहाँ पर देखिए नीचे गिर गया, 6-7 रुपए इंस्टेंट नीचे गिर गया, और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर वीकनेस दिखा रहा है। तो जो 600 का लेवल सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं अब रेजिस्टेंस बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पर वापस कोई स्विंग बनाकर नीचे आता है तो यहाँ पर नीचे आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। अदरवाइज मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा करके ऊपर जाता है तो यहाँ पर मार्केट फिर वापस 620 का ऊपर का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस तक जाकर के टेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके से आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पता लगते हैं ओपन इंटरेस्ट को जब आप देखते हैं। अब बात आती है कि ये जो सॉफ्टवेयर है सेंसिबुल का, ये मिलेगा कैसे? ये ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। जो सपोर्टेड ब्रोकर है आप उसके थ्रू यहाँ ट्रेड डालेंगे तो वहाँ भी डायरेक्ट चले जाएंगे। बहुत सारे एनालिसिस आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको एक ज़ेरोधा का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो डायरेक्ट जाइए सेंसिबल को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करिए, नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आपको क्लिक करिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए और उसके बाद अपनी ऑनलाइन केवाईसी कर लीजिए, आधे घंटे में हो जाती है। उसके बाद अकाउंट ओपन हो जाएगा, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सेंसिबल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप किसी और अनदर ब्रोकर के साथ इसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिलहाल वो चार्जेबल है। 800-1000 रुपये का आपको मंथली चार्ज लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा सेंसिबल यूज़ करने के लिए। फ्री ट्रायल तो होता ही है, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर फ्री में करना है तो ज़ेरोधा का अकाउंट चाहिए, अगर पेड करना है तो बाकी कुछ ब्रोकर्स हैं, आप उनके थ्रू पेड प्लान लेकर के कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में।
लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, ज़ेरोधा का ओपनिंग लिंक, वहाँ जाकर के ओपन करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर पाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेगा। आप इन फ्यूचर भी आप इसको कर पाएंगे, सिर्फ कुछ महीने ही नहीं, लाइफ टाइम तक आप इसको कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये मल्टी स्टैक ओपन इंटरेस्ट वाला वीडियो आपको जरूर काम आएगा, आपकी एनालिसिस में अहम रोल अदा करेगा। ये सिर्फ एक एड ऑन है, अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ आप इसको एड ऑन करिए, सिर्फ इसके बिहाफ पे कोई ट्रेडिंग डिसीजन ना ले। ये कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेने का सही तरीका नहीं है, लेकिन हाँ ओपन इंटरेस्ट का जजमेंट करके अच्छे लेवल्स को जज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।